मन मेरो धावन ते छुट गयो, कर बैठो विश्राम। माई मैं धन पायो हरि नाम। माया ममता तन ते भागी, माया ममता तन ते भागी। उपजो निर्मल ज्ञान, माया ममता तन ते भागी। उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह एहे परस न साके, लोभ मोह परस न साके। गही भगति भगवान, माई मैं धन पायो हरि नाम। मन मेरो धावन ते छुट गयो, कर बैठो विश्राम। माई मैं धन पायो हरि नाम। जन्म जन्म का संशा चूका, जन्म जन्म का संशा चूका। रतन नाम जब पाया, जन्म जन्म का संशा चूका। रतन नाम जब पाया, कृष्णा सकल विनाशी मन से। कृष्णा सकल विनाशी मन से। निज सुख माह समाया, माई मैं निज सुख माह समाया। जाको होत दयाल कृपा निध, जाको होत दयाल कृपा निध। सो गोविंद गुण गावे, जाको होत दयाल कृपा निध। सो गोविंद गुण गावे, कहो नानक ए विध की संप। कहो नानक ए विध की संप। ओ गुरमुख पावे, माई मैं धन पायो हरि नाम। मन मेरो धावन ते छुट गयो, कर बैठो विश्राम। माई मैं धन पायो हरि। माई मैं तो लियो रमैया मोल, माई मैं लियो रमैयो मोल। कोई कह चानी, कोई कह चोरी, कोई कह
छिप कर कोई कह चोरी, लियो है बजंता ढोल। कोई कहे जानी कोई कहे चोरी, लियो है बजंता ढोल। माई मैं तो लियो रमैया मोल। कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, लियो है तराजू तोल। माई मैं तो लियो रमैया मोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लिया है मैं आंखें खोल। माई मैं तो लियो रमैया मोल। तन का गहना में सब कछु दीना, तन का गहना में सब कछु दीना, दियो है बाजू बंद खोल। तन का गहना में सब कछु दीना, दियो है बाजू बंद खोल। मायरी मैं तो लियो है रमैया मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पूरब जन्म का कौल। पूर्व जन्म का कौल। माई मैं तो लियो रमैया मोल। सारे महापुरुष यही फरमाते हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता। ये 84 लाख जीव जो बयान की जाती है, इसमें से ये सबसे ऊंची श्रेणी रखता। इसमें जो इसने काम करना था, केवल जिस्म ही के पालने का या बाल बच्चों के पालने का या बाहरी सामानों के एकत्र करने ही करना था। ये एक पहलू है। इंसान मुरक्कब है। ये जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है, आत्मा रखता है। जिस्म के लिहाज से इसको पालो, ये घोड़ा है, इससे काम लेना है। ये हरी बन रहा है जिसमें प्रभु बस रहा, इसको साफ सुथरा रखो, इसको पालो। जिस्म का पालना हमारा एक धर्म है, मगर हमारा जिस्म ही का पालना ही सब कोई धर्म नहीं। परम धर्म कुछ और है। वो क्या है कि हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से उस प्रभु से दूर पड़ी। कब से हम उसकी गोद से जुदा हुए, इसका कोई हिसाब नहीं। कई परले कई महापरले हो गई, अब तक हमारी आत्मा प्रभु तक रसाई नहीं। तो इसमें जो इसे काम करना है वो प्रभु को पाना, अपनी आत्मा को जिस शोर से ये कभी जुदा हुई थी वहां फिर पहुंचना, ये सबसे बड़ा फर्ज आदर्श कहो हर एक इंसान के सामने। तो
तो महापुरुष आकर इस बात पर हमेशा जोर देते रहे कि भाई तुम जिस्म को पालो, ठीक है, बुद्धि के पहलवान बनो, ये भी ठीक है, मगर तुम आत्मा हो, आत्मा को प्रभु से जोड़ो। बजाय इसके कि हम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़े, हम और कामों में लग गए। जो जरूरी तो है मगर परम जरूरी नहीं, ये कहो। वो जो सबसे जरूरी चीज है ना, या सबसे बड़ा आदर्श या सबसे बड़ा काम जो हमने करना है, उस तरह महापुरुष हमेशा हमारी तवज्जो दिलाते रहे, दिलाते हैं और दिलाते रहे। आगे कई महात्माओं की बानी आपके सामने रखी जाती है, कभी किसी की, कभी किसी की। पिछली दफा स्वामी जी महाराज की बानी थी, आपके कबीर साहब का शब्द आपके सामने आ रहा है। ये जो अनुभवी पुरुष होते हैं, ये बड़े गुड ऑब्जर्वर होते हैं, बात वही कहते हैं जो सही है, जो देखकर हम भी देखते पर हमें सूझती नहीं बात। वो हमें बतलाते हैं कि हमारी यात्रा कैसे इस दुनिया में आई और इसमें हम उस आदर्श को कैसे पा सकते हैं जिस गर्ज के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। इस बात का जिक्र हो, आप गौर से सुनिए वो क्या करो। भजले सिरजनहार सुघर तन पाई के, भजले सिरजनहार सुघर तन पाई के। कहते हैं मनुष्य, तुझे ये बड़ा सुगम तन मिला है, बड़ा उत्तम कहो मनुष्य जीवन का जामा मिला है। ये जो मिला है तुझको, तो तुझे क्या करना चाहिए? उस सृजनहार को भजो। सृजनहार किसको कहते हैं? जो ये सब सृष्टि के सृजने वाला, बनाने वाला, सबका मालिक, सबको आधार दे रहा, जो तेरे शरीर के भी बनाने वाला, तो सारी कायनात के जरे जरे को चला रहा, कहते उसको भजो। अपने कर्ता के तरफ ध्यान दो, जो तुम्हारा कारक है, जो तुम्हारे बनाने वाला है, जो तुमको आधार दे रहा है, जिसके आधार पर तुम्हारी आत्मा इस जिस्म के साथ कार्य। इस इंसान के सामने बड़ी भारी मंजिल दरपेश, कहाँ की ये आत्मा बासी है, कहाँ ये फंस रही। मैंने अभी अर्ज किया था कि हमारी आत्मा कभी परमात्मा की गोद में थी, समझे? वो कहाँ है मुकाम जहाँ ये कायनात में आधार में है। तेरा धाम आधार में प्यारी, तू धन संग्रह बना दे। ऐ आत्मा, तेरा असल घर वहाँ है जहाँ ये धन नहीं है। कहाँ की बासी, कहाँ तू बस रही। मनुष्य जीवन तुझे मिला है इसलिए कि फिर तू अपनी टूटी हुई जो हालत है उसको फिर जोड़ सके। तो ये काम तुम केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकते। मनुष्य जीवन पाकर हमारे सारे कर्म तकरीबन वैसे ही हैं जैसे और यूनियों में है। खाना पीना, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, दुख सुख, बाल बच्चों का मोह, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये सारी चीजें एक जैसी हर एक यूनि। मनुष्य जीवन में एक बात इसमें है खास, जो इसी मनुष्य जीवन में ही वो कर सकता है और किसी यूनि में नहीं कर सकता। वो यही है कि ये आत्मा इसकी जो जन्मों जन्मों से प्रभु से बिछड़ी पड़ी है, ये उसके साथ जोड़ सकती बात। तो ये काम सबसे अफसल हुआ कि नहीं? इसी काम के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला। अगर यही काम हम न करें और सब कुछ करें तो हमें अक्लमंद कौन कहे? आप बताएं। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि तुम्हें ये भाई तन बड़ा सुगुण मिला है, बड़ा उत्तम
योनि तुमने पाई है मनुष्य जीवन की, इसमें तू सृजनहार को बात, ताकि जिससे तू टूट पड़ा है, दूर पड़ा है, जिससे तू कभी जन्मों जन्मों से बिछड़ा था, फिर ये तेरे मिलने का वक्त है। इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड। ये तुम्हारा अवसर मिला है तुमको कि तुम अपनी आत्मा को फिर से अपने प्रभु के साथ दो। सब महापुरुष यही कहते, सही प्राप्त मानुख ने हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। ये प्रभु के मिलने का, अवर काज तेरे कितने न काम है भाई, और जितने काम तुम कर रहे हो तेरे किसी काम आने वाले नहीं। कोई काम है जो तुम्हारे काम आने वाले? आगे कहते हैं, दिल साधु सगत भज केवल नाम, साधु का संग। कैसा साधु? जो प्रभु का माउथपीस बना, प्रभु जी बसे साध की रचना, साध रूप अपना तन धार्या। ऐसी सोबत में जाकर तुम भी प्रभु को पा सकते हो। उन्होंने पाया, तुमको पाने में मददगार हो। कोई जन हर्षे हो देवे जोड़, कोई जुड़ा हो तुमको उसके साथ जोड़ेंगे ना। अब तुम कहा मंदिर के घाट पर जिस्म का रूप बनेगा। आपको ये भी सूचित नहीं मैं कौन हूँ, ये भी ख्याल नहीं मैं कहाँ से आया था, आगे मेरे सामने कौन सी मंजिल दरपेश है, कहाँ ये आधार लोग से आया। बीच की मंजिलों को तय करता करता जमीन पर पड़ा। अब फिर जमीन से दर्जे ब दर्जे चल रहे हैं। पहले पिंड से ऊपर आओ, फिर अंड से ऊपर आओ, फिर ब्रह्मांड से ऊपर आओ, फिर पार ब्रह्मांड से ऊपर चढ़ो, तब उस हकीकत में वासिल हो सकोगे। ये है मंजिल दरपेश तुम्हारे। तो कहते हैं मनुष्य एक बड़ा शुभ तन तुमको मिला है, इसमें उस प्रभु की जुड़ने का सामान सिरजनहार। जो सृजी चीजें हैं उनको नहीं भजो, जो इनके सृजने वाला है उसको भजो। कहो कबीर राम की अंश, उसी की हम अंश है, उस जाते हक के हम करते हैं। मनिंदों के घाट पर जिस्म का रूप बने बैठे हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, परमात्मा को भूल चुके। तो जो जो महात्मा आते हैं हमेशा ही हमारी तवज्जो दिलाते रहते, किसी महापुरुष की बात नहीं। अवशेष नशेब ने तो शर्मत बाधा कानियों मुकी में खते खाल। ऐसा होता है आत्मा, तेरे असल रहने की जगह वो अच्छा है। कहाँ की बासी कहाँ बीती और पानी में फंस रहे। ये गुरु नानक साहब ने फरमाया। पाओ सियाने एक ही मत, तू निज घर वसीड़ा और पसमे तेरी, कि तू तो निज घर में बास कर रहा, मैं मिट्टी में जलील और ख्वार हो रही। आप देखेंगे संतों का क्या मिशन, क्या बिछड़ी हुई रूहों को फिर प्रभु से जोड़। केवल निरोल यही काम, न उनका काम सामाजिक है, न पॉलिटिकल है, न सोशल है, न ये है न वो है। निरोल काम उनका ये है, जिया गांव दे भक्ति लान हर्षो लैन ला। थोड़ा जीवन का आभार देकर हरि से मिलाना योग करता है। तो ऐसे ही हस्तियों की महिमा वली अवतार भी गाते रहे, संतों की महिमा सब महापुरुष गाते। तो कहते भाई मनुष्य जीवन बड़ा शुभ तन तुमको मिला है। ये तो समा मिला अति सुंदर, ये समा बड़ा अति सुंदर तुमको मिला है भाई। सारे महापुरुष ही कहते अगर अपॉर्चुनिटी कहो पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे ऐला। महापुरुष बड़े जोरदार लफ्जों में इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाते रहे। कहते हैं देख भाई मनुष्य जीवन तुझे उसके पाने का वक्त है, पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे ऐला जन्म हुआ। एक बार ये मनुष्य जीवन की पौड़ी हाथ से निकल गई, ये जन्म तो बर्बाद चले। तो मनुष्य जीवन पाकर तुम्हारे खाने पर भी रेगे खाया, हजार बार रेगे सोया, टांगे पसार कर सोने पर भी हजार बार,
तेग तेग कापड़ अंग चढ़ाया, पहनना बनाना जिस्म का हार श्रृंगार ये सब पर हजार कब जित खून खत्म न पाया। अगर मनुष्य जीवन पाकर उस प्रभु को नहीं पाया, तुमने सदा के सुहाग को हासिल नहीं किया तो मनुष्य जीवन बर्बाद कर जो हमेशा दिलाते रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम उल्ट कर रहे हैं। हम जिस्म के बनाने में, बाहरी सामानों के एकत्र करने में सारा वक्त ही सर्फ कर दो। 24 घंटे हैं, 24 के 24 ही इधर लग रहे हैं। कितना जरूरी है, अगर आज हाथ से वक्त चला जाए फिर कहाँ जाएंगे, जहां से काम अगर दुनिया का ही संबंध है तो दुनिया में आएंगे ना। अगर प्रभु का संबंध है, प्रभु वही करता हर जगह हाजिर नाजर, उसका रस आने लग जाए फिर हम दुनिया में क्यों आए। हाँ, वो कमीशन देकर भेजे तो अलग बात रही, मगर फिर दुनिया में आना नहीं। तो कहते हैं भाई सुगुण तन तुमको मिला है, भागों से मिला है, इसलिए तो वो सृजनहार को भजो। ये वड भाग होवे वड भागी ता हर नाम तिहार। अगर बड़े ऊंचे भागों से तुमको मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन का मिलना बड़े भागों से, ये सब क्रिएशन में सजा जो निहाय श्रम है। अगर ये तुमको सुगुण तन मिल गया है तो प्रभु को देखो। हर नाम दिहाय, वो हरि नाम जो परमात्मा इजहार में आई ताकत सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है। हर उत्तम नाम है जिन सृजा सब को, तो सृजनहार को जो, तो इस बात पर जोर देना। आप अपनी तरफ नजर मार कर देखो हम क्या कर रहे हैं। अगर हम बार बार दुनिया में आते हैं तो आना ही पड़ेगा, जहां से तब भजले सिरजनहार घर तन पाई के काहे रहो अचेत, कहाँ ये अवसर पई हो। कहते हैं अरे भाई कब तक तुम गफलत में रहोगे। ये अवसर जो तुमको मनुष्य जीवन का मिला है ये कैसे मिल सकता है, बड़ी गनीमत समझो मिला। मनुष्य जीवन हमको बड़ा अच्छा सुंदर मौका अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें दी गई है कि ये फिर बिछीरू मालिक से मिल जाए। कहते तुम क्यों अचेत हो, क्यों गफलत में जा रहे हो, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो। प्राणी तू आया अल्लाह ने लगा कित को पकड़े सब मुक्ति चली गया। आया प्राणधारी इंसान तो दुनिया में आया था इस मनुष्य जीवन से फायदा उठाने के लिए। फायदा क्या था, प्रभु का पाना था। परमात्मा इसी में है ना, लगा कित को पकड़े सब मुक्ति चली रहा। किन फजूल कामों में लग गया, अवर कहा तेरे कितने न काम, सब मुक्ति चली रहे। तुम्हारी आयु रूपी रात खत्म हो। सारे महापुरुष वही थे तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भाई तुम क्या करो, अचेत न रहो, वे का होश में आओ। तुम ख्वाब खरगोश में जा रहे हो। ऐ दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। सारे महापुरुष यही थे। हम सो रहे मोह माया के अंतर सौ पड़े हैं, जैसे एक नशा पीकर मस्त पड़ा, उसके लिए न दुनिया कुछ पता नहीं कहां वक्त गुजरा जा रहा। इसी तरह माया का नशा पीकर, प्रकृति का नशा पीकर हम मस्त हो रहे हैं। सनातनी भाइयों में एक मिसाल दी है कि भगवान शिव बैठे हैं, पार्वती भंग का प्याले लेकर बैठे, वो पीकर मदहोश हो रहे। क्या मतलब है, हमारी आत्मा प्रभु की अंश है, चेतन स्वरूप है, प्रकृति का नशा पीकर मस्त हो। क्या होश में आओ, कब जागोगे। अब ये समय तुमको अवसर बड़ा आला मिला है, यही वक्त जागने के था।
होश में आने का था। अरे भाई, अगर अब भी तुम सोए रहे तो जन्म बर्बाद चला गया। तो कई तरीकों से समझाने का यत्न करते, और वो समय जो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको मिली है उससे फायदा नहीं होता। तो महापुरुष जब भी आते हैं पुकार पुकार के कहते हैं, अरे भाई ये तुम क्या कर रहे, वेक अप, कब तक अचेत रहोगे। तो ये अवसर फिर बार बार नहीं मिलता। एक बार हाथ से निकल गई पौड़ी, फिर हाथ न आवे, ऐरा जन्म गवाया। महापुरुषों ने कई तरीकों से बात को पेश किया है। जैसे फल पके हुए दरख्त से गिर जाते हैं, फिर उसको नहीं लगते। अरे भाई मनुष्य, तुम्हें पक गया फल मिला है, ये इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड। इसमें तुमने प्रभु को पाना था। अगर ये नहीं किया, इन्हों के घाट से ऊपर आकर उसके साथ लगे नहीं, फिर चक्कर खाओ। फिर कब मनुष्य जीवन मिले, फिर तुम इस गति को पा सकते हो। सवाल तो ये, इस जागने का क्या उपाय है, इसका जिक्र करेंगे। उस तरफ हम तवज्जो देते नहीं, पर बड़ी अच्छी तरह हिस्ट्री बयान करेंगे। क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया कि संत महात्मा बड़े अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, आंखें खोलकर दुनिया को देख रहे। हम तो बह रहे हैं ना दरिया में, जो किनारे खड़ा वो देखता बेचारा कैसे होते खा रहा है। देख काहे रहो अचेत, कहाँ ये अवसर पई हो, फिर नहीं ऐसी देह, बहुत पाछे पछतई हो। कहते थोड़ा मनुष्य जीवन फिर कब मिलेगा। यहां से निकल गई, स्वाय पछताने के और क्या हो। अंत समय आता है ना, उसमें इंसान पछताओ, हो मैंने क्या किया, उसमें पछताने का क्या फायदा। अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुगी थे, जाने का क्या है, तो खेत ही चुगा गया, मनुष्य हाथों से निकल गया। फिर तो वही कर्मों का चक्र जबरदस्त है। जहां असर था, जो दुनिया में रहकर इससे अतीत हो गया, जाग उठा कहो, वो विश्व के अंतर ही उस प्रभु को देखता। सब अटैचमेंट, माया का पर्दा उसकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकता। ऐसा पुरुष जीवन मुक्त। कहते ये मनुष्य बड़े भागों से मिला, बड़े जोरदार लफ्जों में फरमा रहे। अरे भाई, इसमें ये सबसे बड़ा काम है, तुमने करना है। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? क्या हुआ अगर तुमको मनुष्य जीवन मिल गया, इसको जिस काम के लिए लगाना था उसमें नहीं लगाया, दुनिया के सामान ही एकत्र करने में लग रहा, दीन ईमान बन गया, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया, प्रभु को नहीं पाया, जन्म बर्बाद चलो। सारे महापुरुष यही था। इस शरीर के चलाने वाला, ये उसको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। इसमें ये अपनी आत्मा को बाहरी झंझों से आजाद करके प्रभु से जुड़ता, मगर ये काम नहीं। देख, फिर नहीं ऐसी देह, बहुत पाछे पछतई हो। 1,84 योनि में मानुष्य जन्म अनूप। 84 लाख ये जो ध्यान की जाती है, कोई जल के, कोई थल के, कोई वनस्पति, वो पीछे जो है 4 ही खाने है ना। हुकूमत जो जमीनों से उगते हैं, वो जो पसीने से पैदा होते हैं, वो जो अंडों से पैदा, जो झिल्ली में पैदा होते हैं, लिपटता सारी क्रिएशन ही में 84 लाख यजून में मनुष्य जीवन सरदार जूनी, सर्व जीवन तेरी पनहारी, सर्व में तेरी शेरारी। इसमें जो इसने सबसे बड़ा काम करना था, वो अपनी आत्मा को प्रभु की गोद में पहुंचाना। कहते ये मनुष्य बड़े भागों से मिला। जिस देही को सिमरे दे, सो देही पाज हर किसे।
जो दही तुमको मिली इसके पाने के लिए देवी देवते भी तरस रहे। यानी मनुष्य जीवन पाकर इसमें हमें एक खास कंसेशन है, जितनी तकी यहाँ कर जाओ उतना जल्दी पहुंच सकते। इसमें शक नहीं कि यहाँ बहुत सारी टेम्पटेशंस हैं हमारे पीछे, मगर इसमें कंसेशन भी रखा है। जो इन टेम्पटेशन से हाथ किडनियों के घाट से ऊपर आ जाए, हमेशा की जिंदगी को पा जाए, आना जाना खत्म हो जाए, ऐसी गति को पाए कि देवी देवते भी उससे सजदा करें। अगर सारी उम्र इंद्रियों के घाट पर जिस्म के बनाने ही में लगा रहा, बाहरी सामानों के ही बनाने में लगा रहा, तो जन्म बर्बाद हो गया। संतों का निरोल उपदेश परमात्मा के हासिल करने का, अपनी बिछड़ी रूह को प्रभु से मिलाने का, उसके माउथ पीस बनने का, किसी समाज में रहो तो ये काम करना होगा। लाख 84 योनि में मानुष्य जन्म अनूप, ताहे पाए नर चेतत नाही, कहा रंग कहा भूप। कहते क्या गरीब क्या अमीर, क्या बादशाह क्या रैयत, क्या आलम क्या बेइलम, सब ही ऐसा नातन मिला है जो बड़ा अनमोल है, नायाब है। पाकर जिस गर्ज के लिए मिला उसको चेतन, ये नहीं कहा कि गरीब अमीर सब ही अपने अपने जोम में लगे पड़े। गरीब हाय हाय करते मर जाते, अमीर अपने जोम में मर जाते। बादशाह सल्तनतों के इंतजाम करने में मुतफिकर रहते हैं, हकीकत नहीं। या जिस्म के बनाने में रहा, या सामाजिक सिलसिले बनाने में रहा, या पॉलिटिकल सिलसिले काम करने में रहा, बस इसी झगड़ों में जीवन बर्बाद कर। जो बहुत जरूरी पहलू इस मनुष्य जीवन का था उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, जीवन बर्बाद कर जाता। और वो काम केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकता, कि न खोल खोल कर समझा। क्या अमीर क्या गरीब, सब ही मनुष्य जीवन नातन पाकर जो काम करना था वो नहीं कर, और उन कामों में लग रहा। जो कर छठ गुआवना तिस लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना। आखिर छोड़ जाना है, उसका कभी चित चेता ही नहीं किया। हमें अकलमंद कौन कहे, आप बता। जाना तो है ना अवश्य, इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं। जाना है, किसने जाना है, कहाँ जाना है, ये देखने वाली बात। दुनिया में हम कितने सियाने हैं, थोड़ा सा काम करना पहले उसकी बुनियाद रख लेते। अरे भाई इस काम के लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं। को अमीर और गरीब सब एक ही भूल में जा रहे हैं। संतों का नजरिया बड़ा कुछ और है। रावण वेद भाष करने वाला था, चारों वेदों का भाष कर पंडित है, उसका वेद भाष मुस्तनिद माना जाए। मगर उसकी दुनियावी हालत यह थी कि सोने की लंका बनाई थी, कुदरत की ताकतों को कब्जे में लाया था। अग्नि देवता उसकी कहते चारपाई के पावे के साथ बंधा था, इसके मतलब कुदरत की ताकतों पर उसको हावी। आलिम था, फाजिल था, बड़ी कहते और 1.25 लाख थी, कई बार परिवार वाला भी था। मगर अनुभवी पुरुष की नजर में उसकी क्या डिग्री मिलती है उसको। मूर्ख रावण क्या ले गया, मूर्खता में शाम यही कुछ बनाता रहा, अपने आप के मुतालिक कुछ न किया। आइंदा क्या होगा उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो मूर्ख नहीं तो या मूर्ख है या अनजान बच्चा है, दोनों में एक जरूर है। तो नहीं यानी अहमियत दे रहे हैं कि ऐ भाइयों, तुम किसी समाज में हो, तुम आत्मा देदारी हो, मनुष्य जीवन तुम्हें भागों से मिला है। इसमें सबसे बड़ा काम जो आपने करना है वो प्रभु को पाना है, अपनी बिछड़ी रूह को जो जन्मों जन्मों से दूर पड़ी है उसको प्रभु के साथ काहे
पाए नर चेतत नाही, कहा रंक कहा भूप, गर्भवास में रहो कहो, मैं भजी हूँ तो निश दिन सुमरूं नाम, कष्ट से काढ़ो मोहे। अब अनमही पुरुष हमारी गति को जानते हैं, इस दुनिया से आने से पहले भी और पीछे त्रिकालदर्शी होते। वो बयान कर रहे हैं कि अरे भाई, जब तू मैं पेट में था तेरा क्या हाल, तू उल्टा लटका, गंदगी में बास करता, बड़े कष्ट में था। उसमें तू कष्ट में जब आता तू प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मुझे इस कैद से आजाद कर, मैं तेरा ही भजन करूंगा। यह अनुभवी पुरुषों का है। साइंस इसको साबित करे या न करे अभी तक ये अलग बात रही, मगर अनुभवी पुरुषों को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का पता है, त्रिकालदर्शी होने की सबब से। वो कहते हैं जब तू पेट में था उल्टा लटक रहा था, गंदगी में बात, गर्भ में जब तू था, उसे तू कष्ट में जठरा अग्नि तुम्हें जलाती थी, वहां तो तेरे बचाने वाली वहां शक्ति कौन थी? वो भी परमात्मा की शक्ति। तू कहता था हे प्रभु, मुझे आपकी बात निकाल दो, फिर मैं तेरा ही भजन करूंगा। उस पुकार को सुनकर, जब सच्चे दिल से पुकार हो ना, तो फिर वो सुनी जाती है ना, कुदरती बात। कहते तू ये पुकार करता था, पुकारे कर करके तुझे ये जन्म मिला, और फिर भी तू इसमें चेत अपने इकरारों को भूलिए दे। गर्भवास में रहो कहो, मैं भजी हूँ तो ही। तू उसको कहता था कि मैं तुझको ही भजूं दे। निश दिन सुमरूं नाम, कष्ट से काढ़ो मोहे। कहते इस कष्ट से मुझे निकालो, मैं फिर तेरे ही बन। जब ये इंसान कष्ट में तो कुदरती बात है कि पुकार करता दे। चरणन ध्यान लगाई के, रहूं नाम लो लाए। हे प्रभु, तेरे ही चरणों का ध्यान रखूंगा, हर वक्त तेरे ही साथ लो लगी रहे, बस और कोई मैं काम नहीं करूंगा। तुम एक बार मुझको इस मुसीबत से छुड़ाओ। देखो, उल्टा लटकना को मामूली बात है, 9 महीने या 10 में कहां पर तंग तार नजर आता कोई नहीं, जठराग्नि जलाती है बुरा। ये तेरी पुकार थी कि मैं ये करूं, बड़े पक्के दिल से इकरार करता था, पर उसका हशर क्या हुआ दे। चरणन ध्यान लगाई के, रहूं नाम लो लाए। तनिक ना तो है विसार्यो, ये तन रहे के जाए। कहते हैं कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं निसारूंगा। जब भी देखो, अभी दुनिया में जब मुसीबत आती कहते हे महाराज मेरी तकलीफ हो, फिर मैं कभी नहीं भूलूंगा, फिर भूल जाता, सब इकरारों पर पानी फिर जाता दे। तनिक ना तो है विसारे हो, ये तन रहे के जाए। इतना कियो करार, काढ़ गुरु बार कीन्हा। भूल गयो वो बात, भयो माया अधीना। यानी इतने करले लेकर कहो, रो रो कर पुकारे कि उस आवाज को सुनकर उस मालिक ने
इसको बाहर निकालने का सामान। सच्चा गुरु कौन है? परमात्मा। वो जिस पोल पर इजहार करता है उसको भी हम गुरु कहते। जब उस मालिक ने दया की, मुझे निकाला, मगर क्या हासिल हुआ? सब कौल इकरार भूल गए, रोने लग गया, दुनिया का मोह फंस गया। बस जिसके आधार पर वो अंतर में जी रहा था उसको भी भूल गया। आपको पता, जब भी बच्चा पैदा रोता है, उसके आधार के लिए अंतर में ज्योति का विकास होता, उस आधार पर जीता। अंतर में धुनी का भी आधार मिलता जब तक ये कैद में रहता, मगर जब बाहर निकलता वो छूट जाता, ये रोता। सब कोई रोते। आपको पता हो, जब छोटे बच्चे को जरा दीवा जगाकर सामने करो, चुप कर जाता। थोड़ी घंटी बजाओ, कुर्सी बजाओ, चुप कर जाता। ये अंतर इसी के आधार में वो माता के गर्भ में जीता है। वो बाहर यकायक छूटता तो रोता, बाहर वही चीज सामने को तो चुप कर जाता। कहते इतना माया बढ़ जाती है इस पर कि सब कौल इकरार भूल जाता है। जिसका जीवन आधार बना रहा उसको भी भूल जाता। आपको पता है, सुखदेव स्वामी थे, उनको गर्भ में ज्ञान था, वो बाहर नहीं आते थे कि बाहर माया प्रबल है, बाहर आऊंगा तो भूल जाऊंगा। लिखा है इतिहासों में, हमारी उससे गर्द नहीं सही या गलत है, कि 12 वर्ष तक वो नहीं आए बाहर। तो उसके लिए उन्होंने कहा, भाई माया का पर्दा थोड़ा हटा दो, फिर मैं बाहर आता हूं। कहते माया का पर्दा हटा, सुखदेव स्वामी पैदा हुए, और भी 10-12 पैदा हुए उस वक्त। तो पैदा होती ही जंगलों की राह ली। आप देखिए, माया त्यागी भी बने, गर्भ में ज्ञान भी था, फिर भी आपको पता क्या शुरू हुआ? बगैर गुरु के कल्याण ने। फिर राजा जनक को गुरु धारण किया, तब शिक्षा कुछ बन। तो कहते ये इकरारों को भूल गया। जिनको याद रहे वो भी बगैर गुरु के नहीं जा सकते। मतलब असली अहमियत तो इस बात पर है ना, गर्भ में ज्ञान होते हुए 12 वर्ष नहीं आए बाहर, उस वक्त जब माया का पर्दा हटाया गया, उसी वक्त निकलते ही जंगलों की राह ली। फिर भी प्रभु के पूर्ण अनुभव पाने के लिए गुरु के चरणों में जाना। जिसने मनुष्य जीवन को पाकर हकीकत को पाया, उसकी शरण लेनी पड़ी। बस बड़ी मोटी बात। तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि भाई गर्भ में तूने ये इकरार किए, उस मालिक ने दिया कि तू बाहर आया, बाहर आकर जब माया की हवा लगी सब भूल गया, रोने लगे। थोड़ा थोड़ा इंस्टिंक्ट बाकी रही। बच्चे को दीवा जगाओ, थोड़ी देर चुप, घंटी बजाओ, थोड़ी देर चुप। उस वक्त बच्चों की कैफियत ज्यादा विकसित हुई नहीं होती। एक टक देखते रहेंगे, 5 मिनट, आधा घंटा देखते, वृत्ति फैलाव में नहीं है। आपको पता है, क्राइस्ट ने कहा, बी लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह बनो। मतलब क्या वृत्ति है? फैलाव नहीं, यकसुई है। एक टक जब नजर आपकी एक जगह टिकी रहे तो आपका ख्याल टिकेगा। अगर थोड़ी लाइट हो तो और खींचेगी। तो अंतर में नाम में ज्योति भी है और धुनी भी है, बड़ा नेचुरल वे है। कहते बाहर आए, माया की हवा लगी, सब कौल इकरार भूल गए। पहले फिर आगे बयान हम करेंगे कि कैसे इंसान सफर करता। पहले माता के दूध पीने का मोहब्बत बनी, फिर माता का प्यार बना, फिर खेल कूद में गुजारा, फिर पढ़ने में आए, फिर जवानी में वैश्य विकारों के लंपट हो गए, बुढ़ापा आ गया। इस बात का नक्शा खींचेंगे कि क्या हमारा असर होता है। समझे जी? इतना कियो इकरार, काढ़ गुरु बार कीना, भूल गयो वो बात, भयो माया धीना, भूली बातें उधर की, आन पड़ी सुध एत। कहते हैं जो गर्भ में था वो सब बातें भूल, वो का
सब कौल करार भूल गए। यहाँ की सूझ आने लगी, ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है, ये दूध पीना है, ये भूख लगी है। बस सारी सूर्ति उधर से हटी, इसमें फैलने लगी, ये हशर होने लगा। नहीं, भूली बातें उधर की, आन पड़ी सुध एत। 12 बरस बीत गए यावेद, खेलत फिरत अचेत। बड़े हुए बच्चों के दोस्त में तो खेलने कूदने में कदूर गया। माता पिता कहते तू पढ़, वो पढ़ता नहीं, भाग भाग कर जाता। छोटी फैल गई ना, उसका कारण कि जैसी सोबत वैसा रंग। माता पिता अगर सोचवंत होते, सोच के पहलवान होते, तो बच्चों की भी सोच टिकाने रहे। हमारा नियम ही कुछ नहीं, माफ करना। न माता पिता का कोई नियम है, न बच्चों का नियम। माता पिता सोए रहते 7-8 बजे जागेंगे, बच्चे खुद सोए रहते हैं, चलो चाय पियो, थोड़ी अखबार पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। बस न धर्म न नेम, न माता पिता में धर्म नेम है, न बच्चों में। बच्चों ने रंग वही लेना है जो माता पिता का। मैं अमेरिका में गया, वहां टेलीविजन पर मुझे बुलाया, वो कहने लगे कि मैं तुम्हारा बच्चा हूं, तुम मुझे कैसे ठीक करोगे। वहां पर ये बंधन थोड़ा था कि क्या सवाल किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो मैंने उनको कहा, भाई जो अपनी औलाद को अच्छा करना चाहते हैं वो खुद अच्छे बने। बच्चों में नकल करने की आदत होती, तुम भजन बैठो, वो भजन हाथ बांध करके बैठ जाएंगे। ये कभी ना ख्याल करो, वो हर एक चीज तुम्हारी को नकल करते हैं, देखते हैं। खाए तुम चोरी करो, खाए जाहिर करो, याद रखो, वो वही नमूना बनते जो तुम हो। बड़ी मोटी बात। तो इसी तरह फैलाव में कहते हैं जी बच्चे बिगड़ गए, अरे भाई मैं तो कहते हो कसूर तुम्हारा। तो छोटी उम्र में माता पिता सबसे पहले उस्ताद है बच्चों को पढ़ाने वाले। वही हालत हमारी बिगड़ गई। आगे गए स्कूल में, बच्चों को बांध बनाकर स्कूल में भेजा, वहां किन बच्चों से वास्ता पड़ा जो आगे बिगड़े हुए। उस्ताद बेचारे सिर मारते वो मानते नहीं, वो भाग भाग कर जाते। यह हालत है क्या 12 वर्ष तो खेल कूद में खूब गुजारा, इधर भागे उधर भागे उधर भागे। वो सोच जो बिखर गई, पहले माता के थनों में रहा दूध पीने के लिए, बस उसके बाद होश आई तो खेले अपनी। फिर हमारे पर वो बड़ा कब्जा पाते हैं। याद रखो, कोई चोर तो ऐसे होते हैं जो हमारा माल लेकर चले जाते हैं, हमें छोड़ जाते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो हमारा टांग बाजू तोड़ जाते हैं, फिर हमको जिंदा छोड़ जाते हैं। अरे भाई ये बच्चे छोटे छोटे बड़े खतरनाक दुश्मन हैं, तुम्हारी सुख पर हमला करते हैं, तुम्हारी तवज्जो को खाएंगे। एक बार हजूर बैठे थे, मैं बैठा था, हजूर बैठा दिया करते थे क्या भाई सत्संग करो। मैं हजूर से बातें करता था। मैंने जब ये बात कही कि जो सबसे अजीज हैं, प्यारे हैं, बच्चे हैं या मित्र हैं, ये दोस्त हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो हमारी शुद्ध आत्मा पर हमला करते, उस पर कब्जा पाते। हजूर फरमाया भाई गौर से सुनो ये बात जो कह रहे। एक बच्चा हो 10-20 बैठे हो, सबकी हो हाथ पांव मारते इधर उधर, सबकी तवज्जो खींचता, दुश्मन है कि नहीं। माता पिता की कुछ वैसे बिखरी, बच्चे आंखें बिखर गए, नतीजा हासिल क्या हुआ। हमारा कोई नियम नहीं। याद सुबह उठो, सब बैठो घर में, 2-4 बंदे हो, बैठ जाओ, बच्चों समेत बैठ जाओ। उनकी सोचते जल्दी, क्योंकि ज्यादा नहीं बिखरी हुई ना। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जितनी सोच फैलती है उतनी मुश्किल हो जाता है। भजन मुश्किल नहीं, सोच के फैलाव से हटाना मुश्किल, आदत नेचर बन जाती है, इसलिए मुश्किल है। तो भजन का आंखें बंद करो, अंतर में है। बच्चों को बैठा, वो जल्दी देखते हैं, बड़े से बड़ों में जिन्हें आलम फाजल ज्यादा हो उतनी ज्यादा बिखरी सूरत होगी। कहते 12 वर्ष तक हमारा ये हशर होता है। बच्चे कहां से संस्कार लेते हैं? माता पिता, दोस्तों, मित्रों से। बस याद रखो, वो कहते हैं ना, मिसाल आता है कि वो जो बचपन का बिगड़ा हुआ हो उसको
उस्तादों को बनाने भी नहीं बना सकते, गुरुओं को भी बड़ी मुश्किल बनती है। माफ करना। तो पहला उस्ताद बच्चों का माता पिता, जो बच्चों को सुधारना चाहते हैं बचपन में ही अपने जीवन को सुधारो, कोई उपदेश न दो। मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा था, कोई पूछने आया बाहर से, घर आकर पूछता पिता से, पिता फलाना आदमी आया है, उसको क्या कहें? कि कह दो वो घर में नहीं। अब बच्चे की कितनी साफ दिली, कहता है कि मेरा पिता कहता है कह दो घर नहीं। हम सिखलाते हैं कि नहीं? गौर से देखो, जैसा नमूना बनेगा वैसे बच्चे बने। जैसे घर में वो बच्चा होगा, जैसे संस्कार तुम्हारे वैसे उसमें असर करो, जैसी सोबत वैसे रहो। मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि जो मुश्किल है उसका हल क्या, इलाज क्या। बीमारी तो सब आया करते, इलाज ढूंढते, इलाज यही है, नेक बनो। मैंने देखा कि जिनके बच्चे जन्म से ही संस्कार रखते हैं, जब वो गर्भ में होते हैं, जैसे माता पिता के संस्कार थे वैसे संस्कार देकर रखते, तो संस्कारों को बड़ा ख्याल पड़ता। तो कहते 12 वर्ष तो वो बेचारा फैलाव में रहा, खेल कूद में रहा। कहते आगे क्या हासिल हुआ, आगे सुनिए।